बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की हमारी वीडियो आईएसपी से रिलेटेड है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आपका फ़ासला 20 से 25 किलोमीटर दूर है, अपने एरिया के अंदर इंटरनेट लेके आना चाहते हैं अपने लिए, या आप सेल करना चाहते हैं इंटरनेट, तो उसके लिए आपको कौन सी डिवाइसेस लगाना पड़ेंगी, आपका टोटल कितना खर्च आएगा, टावर लगाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारे पास लैंबो वेव कंपनी की 34 डीबीआई डिश हैं। ये पेयर की बात करें तो ये तभी मार्केट के अंदर इसकी जो प्राइस है वो 70,000 के राउंड अबाउट है। और इसके अलावा ममूसा C5C इस 34 डीबीआई के साथ लगाएंगे तो इस यूनिट की जो प्राइस है वो 84,000 के राउंड अबाउट है। तो इस तरह से ये आपका पेयर कंप्लीट होगा तकरीबन 1,60,000 से 70,000 के राउंड अबाउट। तो ये इतने के अंदर आपकी सिर्फ ये वाली दो डिवाइसेस आएंगी। उसके अलावा बात करें तो यूबीएनटी की जो डिशें हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली हैं। तो ये जो डिश मैंने आपको बताई है ये भी बेहतरीन काम करती हैं। तो 20 से 25 किलोमीटर के फासले के लिए ये भी डिशें आप यूज़ कर सकते हैं। इन डिश के साथ आपने एयर फाइबर वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ममूसा C5C ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ममूसा C5C तकरीबन आपको 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 300 एमपीएस का डाटा जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो ये डिवाइसेस बेहतरीन काम कर रही हैं। अभी फ़िलहाल इनको हमने काफ़ी यूज़ किया है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। इससे लेटेस्ट मॉडल भी आ चुके हैं लेकिन वो अभी तक हमने यूज़ नहीं किए। तो हमारे लिंक जो बने हैं वो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमने यूज़ कर रहे हैं इनको। तो 34 डीबीआई फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो 34 डीबीआई जो 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बेहतरीन काम करती है। ऑलरेडी हमारे दोस्त हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो ममूसा C5C जो है वो अभी इसकी प्राइस मैंने पहले डिस्कस की है कि 84,000 के राउंड अबाउट है पेयर की। तो अब ये जो अभी मैं आपको वो से बाहर निकाल रहा हूँ ये इस 34 डीबीआई की एलएनबी है, इनर फीड, जो कि आपको बेहतरीन जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेगी। ये जो एलएनबी है ये जो यूबीएनटी की एलएनबी है उससे काफ़ी डिफरेंस है। और प्राइस की बात करें तो प्राइस का भी काफ़ी डिफरेंस है। इसका वेट जो है वो काफ़ी कम है लेकिन यूबीएनटी का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये इस डिवाइस को आपको बताता चलूँ, लेनोवो वेव कंपनी की ये 34 जीबी की डिशें हैं। तो मार्केट के अंदर अभी ये नई आई हैं और 34 जीबी थोड़ी सी कॉस्टली थी तो इसलिए वो हमने बाय नहीं की। अभी बताते चलें कि आपको 20 से 25 किलोमीटर दूर के लिए जो हाइट दरकार होगी 80 से 90 फीट होगी। वो कैसे करनी होगी, आपको टावर लगवाना पड़ेगा। टावर के लिए अगर बात करें प्राइस की तो ये तकरीबन अभी मार्केट के अंदर जो टावर की प्राइस है वो 3,000 से लेके 4,000 पर फिट के हिसाब से टावर होता है। वो जो टावर लगाने वाले होते हैं वो मुकम्मल आपको टावर फिक्स करके दे के जाते हैं। उसमें उनकी जो वायर्स होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, उसकी जो बेस होती है वो भी इंक्लूड होती है, टावर प्लस सब कुछ है वो उसके अंदर इंक्लूड होता है। 3,000 से लेके 4,000 पर फिट के हिसाब से टावर होता है। तो आपको 80 से 90 फीट टावर चाहिए तो अगर उसकी 3500 का पर फिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो तकरीबन आपका 3 लाख के राउंड अबाउट जो है टावर बनेगा। तो 1,70,000 के राउंड अबाउट आपकी ये डिशें आएंगी तो 3 लाख के राउंड अबाउट आपका टावर आएगा। तो उससे सिर्फ आपके एरिया के अंदर नेट पहुंच जाएगा। आगे जिस तरह आपने सेल आउट करना है उसके लिए आप वायर बिछाते हैं या वायरलेस काम करना चाहते हैं या ओएलटी लगाना चाहते हैं, वो बात की बात है। अभी जो मेन मकसद है वो है आपके एरिया के अंदर इंटरनेट लेके जाना 20 से 25 किलोमीटर। तो एक साइड पे आपको टावर लगवाना पड़ेगा। एक्सेस पॉइंट जहाँ से आपने इंटरनेट उठाना है और जिस सर्विस प्रोवाइडर से लेना है उनके पास ऑलरेडी टावर लगे होते हैं। तो इसलिए आपको एक साइड का ख़र्चा करना पड़ेगा, दूसरी साइड पे
ऑलरेडी टावर मौजूद होता है। उसके बाद फिर है कि अगर आपने डाटा उठाना है या आपने पैनल उठाना है, वो उसमें बैंडविड्थ होती है पर एमबी के हिसाब से कि आपको 350 पर एमबी के हिसाब से मिलती है या 400 के हिसाब से मिलती है पर एमबी। इस तरह डिफरेंट रेट होते हैं पर एमबी के हिसाब से। तो आपने पर एमबी के पैसे चार्ज देने होते हैं प्रोवाइडर को। अगर पैनल यूज़ करते हैं तो पैनल के अंदर फिर जो है वो बिल अगर आपको वो 450 रुपए का 2 एमबी देता है, वो आगे आप उसको 700 रुपए या 600 रुपए के हिसाब से सेल कर सकते हैं। मतलब कि जिस तरह वो पैनल बना होता है वो आप यूज़ करवा सकते हैं क्लाइंट को। तो ये 34 डीबीआई डिश थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो टावर की भी बारे में बता दिया आपको कि आपको 20 से 25 किलोमीटर के फासले के लिए 34 टीबी डिश जो है वो आप 20 से 25 किलोमीटर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको जो सिग्नल है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। अगर आप ये 30 टीबी यूज़ करते हैं तो उसमें सिग्नल जो है वो कम जब वो कवर अप होता है तो 34 डीबीआई के अंदर जो है वो सिग्नल ज़्यादा बन जाते हैं आपके और अच्छा लिंक बन जाता है। तो 20 से प्लस जो अगर आप लिंक बनाते हैं तो उसमें आप जो है वो 34 डीबीआई डिश वही यूज़ करें। तो फिटिंग के बाद ये कुछ इस तरह से जो है वो आपको नज़र आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। तो ये जी आपको बताया है जी कि 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर आप इंटरनेट लेके जाना था तो उसके लिए आपको कौन सी डिवाइसेस यूज़ करना पड़ेंगी और कितना खर्चा आएगा वो आज की वीडियो में आपको बताया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।